हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। ये जो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली हमको सिखाएगा कि क्या क्या कॉर्पोरेट लॉज, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल है किसी भी कंपनी के ऊपर। राइट, तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। तो कोई भी कंपनी के ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, वो हम सीखेंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट 2013, जो कि अभी रिसेंटली आया था 2013 में। रिसेंटली इसलिए बोल रहा हूं कि हो तो गया ऐसे 10-12 साल हो चुका ऑलरेडी, बट उससे पहले एक एक्ट चलता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। तो काफी सालों तक ये एक्ट चला था। अब उसको चेंज कर दिया गया है और नया कंपनीज एक्ट आ चुका है इन द ईयर 2013। राइट, तो हम जो कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला जो 2013 वाला एक्ट है, ये अभी सारे के सारे कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो लोग आए और हमारे कंपनी में शेयर्स खरीदें। राइट, आज कोई भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे का जरूरत होता है, और कंपनी पैसा कैसे लाता है? कंपनी जो है शेयर्स इशू करता है पब्लिक को। कौन सा कंपनी इशू करता है? पब्लिक कंपनी, है ना। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये लोगों को अलाउड नहीं है पब्लिक को शेयर्स इशू करना। तो ये जो प्रोस्पेक्टस का रूल है, ये रूल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर अ पब्लिक कंपनी, नॉट अ प्राइवेट और अ 1% कंपनी। क्लियर है? तो कोई भी पब्लिक कंपनी जब शेयर्स इशू करता है, तो शेयर इशू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाता है। वो डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोस्पेक्टस में हम सब कुछ लिखते हैं कंपनी के बारे में, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी पब्लिक जब एक प्रोस्पेक्टस को पढ़े तो उसको कंपनी के बारे में सारा जानकारी हो जाए। कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, कितना कैपिटल है, क्या फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कितना शेयर्स इशू करेंगे, कौन से प्राइस में इशू करेंगे, ये सारा का सारा डिटेल जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ होता है। तो कंपनी जब शेयर इशू करने का सोचता है, कंपनी पहले पब्लिक को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करता है। पब्लिक प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है, कंपनी के बारे में उसको जानकारी मिलता है, और फिर पब्लिक डिसाइड करता है कि उस कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं। क्लियर है? आज जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम सोच लो कोई कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे, तो वो लोग क्या करते हैं, तुमको एक प्रोस्पेक्ट, एक ब्रोशर देते हैं, देखे होगे। उसमें स्कूल के बारे में लिखा है, कॉलेजेस के बारे में लिखा है, अचीवमेंट्स लिखा है, फैसिलिटीज लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम ब्रोशर को पढ़ो, कंपनी के बारे में जानो, स्कूल के बारे में जानो, और तुम डिसाइड कर सको कि एडमिशन करना है या फिर नहीं। क्लियर है? स्कूल क्या चाहेगा? तुम एडमिशन करो, इसीलिए स्कूल हमेशा अच्छा सुंदर ब्रोशर बनाएगा। राइट, सिमिलरली कंपनी भी हमेशा चाहेगा कि पब्लिक जो है कंपनी में पैसा लगाए, तो कंपनी भी कोशिश करेगा प्रोस्पेक्टस को ज्यादा अच्छा दिखाने का। यही आता है कंपनीज एक्ट का रूल, जो बोलता है कि प्रोस्पेक्टस में हम कुछ भी गलत नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत लिखते हैं तो उससे क्या होता है, पब्लिक जो है उसको चीट किया जा रहा है। तो प्रोस्पेक्टस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया गया है, ताकि कोई भी कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस में कुछ भी ना लिख दे जिसके वजह से पब्लिक जो है मिसगाइड हो जाए। क्लियर है? इसीलिए प्रोस्पेक्टस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना है कंपनीज एक्ट के अंदर, बिकॉज प्रोस्पेक्टस को ही तो देखकर पब्लिक डिसाइड करता है कि कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं। राइट, तो प्रोस्पेक्टस जो है वो सही होना बहुत जरूरी है। क्लियर? देखना, वन ग्रेट एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग अ कंपनी इज रेजिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। कंपनी जो अपना कैपिटल पब्लिक से रेज करता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कौन सा कंपनी रेज करता है? जैसे कि मैं बताया,
ओनली पब्लिक कंपनी, ठीक है। दिस इज डन बाय इशूइंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। और शेयर इशू करने के लिए हमको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। इन एसेंस प्रोस्पेक्टस सेट्स आउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड द पर्पस फॉर विच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी क्यों पैसा रेज कर रहा है, क्या पर्पस है पैसा रेज करने का, उस पैसे को कहाँ यूज करेगा, ये सब कुछ वहां पे लिखा हुआ होता है, ताकि उसको पढ़ के एक पब्लिक डिसाइड कर सके कि वो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है या फिर नहीं। क्लियर है। इट इंटेंड्स टू एरोज द इंटरेस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोस्पेक्टस का? पब्लिक को कन्विंस करना, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि वो लोग हमारे कंपनी में शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे, हमारे कंपनी में पैसा लगाएं, राइट। तो कोई भी प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक को जो है इंड्यूस करना, पब्लिक को कन्विंस करना कि वो लोग हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। क्लियर है। However, a private company, जैसे कि मैं पहले ही बताया, प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड। कोई भी प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पब्लिक से पैसा लेना अलाउड ही नहीं है, नाम ही है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो है अपने प्राइवेट सोर्सेस से कंपनी को चलाता है, पब्लिक से पैसा लेना अलाउड नहीं है। पब्लिक से पैसा सिर्फ कौन सा कंपनी लेता है? नाम ही है उसका पब्लिक कंपनी। क्लियर है। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशू एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये आने वाले क्लासेस में आएगा, ठीक है। रेफर टू इन सेक्शन 32। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये भी एक टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है, ये भी हम आने वाले क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, वहां इसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी नोटिस है, सर्कुलर है, एडवर्टीजमेंट है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक को इनवाइट करना, पब्लिक को ऑफर देना कि पब्लिक आए और हमारे कंपनी में शेयर्स डिबेंचर्स को परचेज करे, राइट। तो किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी क्या करता है? प्रोस्पेक्टस इशू करता है, जिसमें कंपनी सारा डिटेल्स लिखता है, और ये प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव होता है कि पब्लिक इसको पढ़े और कन्विंस हो जाए पैसा लगाने के लिए। तो कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिस, कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक हमारे कंपनी में पैसा लगाए, पब्लिक को ऑफर देने का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड एज अ prospectus. Clear है? The definition of prospectus now specifically provides a red hearing और a self prospectus. तो prospectus के अंदर red hearing prospectus भी आता है और self prospectus भी आता है। दोनों क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। Instead of only shares or debentures, such invitation may be in the form of a document और a notice, circular और advertisement. तो invitation कैसे भी दिया जा सकता है, कोई नोटिस हो गया, कोई सर्कुलर हो गया, कोई जो है एडवर्टीजमेंट्स हो गया कोई न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो सबको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टस तभी बोलते हैं जब वो रिटन में होगा। अगर कोई भी चीज ओरल है, विजुअल है, तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं टीवी में, दैट इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस बिकॉज वो रिटन में नहीं है, राइट। अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो वो रिटन फॉर्म में है, देन दैट इज अ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। क्लियर? Any document to be called as prospectus must have the following ingredients. ठीक है, कब एक डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे? पहला, देयर मस्ट बी अ इनविटेशन ऑफरिंग टू द पब्लिक। पब्लिक को हम इनवाइट कर रहे हैं पैसा लगाने के लिए। द इनविटेशन मस्ट बी मेड बाय
और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बिहाफ में या कंपनी खुद जो है इनवाइट कर रहा है। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज। किस बात का इन्विटेशन है? कि आओ हमारे कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स बाय करो। क्लियर है? द इन्विटेशन मस्ट रिलेट टू शेयर्स और डिबेंचर। तो किस बात का इन्विटेशन दे रहे हैं हम पब्लिक को? कि आओ हमारे कंपनी में शेयर्स, हमारे कंपनी में डिबेंचर्स परचेज करो। क्लियर है? द फर्स्ट कंडीशन इंप्लाइज दैट एन ओरल इन्विटेशन shall not be regarded as a prospectus। तो एक ओरल इन्विटेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाता। तो हमेशा ये बात जरूरी है कि कोई भी चीज को हम प्रोस्पेक्टस कब बोलेंगे? जब वो रिटन फॉर्म में होगा। क्लियर है? दस अ टीवी और अ रेडियो एडवर्टीजमेंट नॉट बीइंग डॉक्यूमेंट does not become a prospectus। The prospectus must be in writing। तो कोई टीवी में ऐड दिखाना, रेडियो में ऐड दिखाना, that is not a prospectus। क्योंकि prospectus हमेशा कैसा होता है? prospectus हमेशा in written form होना जरूरी है। क्लियर? A prospectus is not an offer in itself but an invitation to make an offer। ये हम लोग, अगर तुम थोड़ा वीडियो देख चुके हो, वैसे तो अपलोड हो गया है, if you have seen the videos of business regulatory framework, this is also in your semester, right? सेमेस्टर 4 में ही है, सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसके अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर हम पढ़े हैं ऑफर क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ठीक है? बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। बट अगर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस, अगर वो देखे हो तो इसका डिफरेंस तुमको पता होगा। ठीक है? देखना, जैसे ए बी को बोला कि विल यू परचेज माय कार। तो ये क्या है? ये एक ऑफर है, सामने वाले को हम ऑफर दे रहे हैं। सामने वाला अगर यस बोलता है तो इट इज एन एक्सेप्टेंस, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर है? लेकिन सोच लो ए का मॉल है। ठीक है? मॉल में वो कपड़े जो है डिस्प्ले में लगा रखा है। ये जो है कपड़े डिस्प्ले में लगा रखा है। तो क्या कपड़े डिस्प्ले में लगाना ऑफर है? द आंसर इज नो, दैट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमको ऑफर दो। ठीक है? अब तुम सपोज बी को ये पसंद आया, बी कपड़े उठाया और काउंटर में लेकर गया। तो बी यहां पे एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, बी यहां पे क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है। अब अगर दुकान वाला यस बोलेगा देन इट इज एन एक्सेप्टेंस एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है? यहां पे देखो डिफरेंस समझना, यहां पे ए बी को ऑफर दिया, बी हाँ बोला, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है? यहां पे हम जब कपड़े डिस्प्ले में लगाए, हम ऑफर नहीं दे रहे, हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो आओ हमारे पास कपड़े लेकर, हमको बेचना होगा तो हम यस बोलेंगे। ठीक है? तो हम जब कपड़े डिस्प्ले में लगाए, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। ठीक है? अब सामने वाला कपड़ा लेकर आया, दैट इज एन ऑफर, अब तुम उसको यस बोले, दैट इज एन एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी क्या बोल रहा है? प्रोस्पेक्टस कोई ऑफर नहीं है, प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन टू ऑफर है। मतलब कंपनी आज एडवर्टाइजमेंट निकाला, ठीक है, कंपनी आज प्रोस्पेक्टस इशू किया कि कंपनी शेयर्स इशू करना चाहता है। ये प्रोस्पेक्टस इशू करना ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है? अब पब्लिक को अगर शेयर्स खरीदना है, पब्लिक अप्लाई करेगा कंपनी में, पैसे देगा, तो पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक ऑफर देगा और हमारी मर्जी होगी तो हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, यस बोलेंगे, तो दैट इज एन एक्सेप्टेंस। क्लियर है? तो हम प्रोस्पेक्टस जब इशू कर रहे हैं, हम ऑफर नहीं दे रहे, हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि तुम अगर इंटरेस्टेड हो, आओ हमारे पास अप्लाई करो, हमारे पास शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालो, हमको ठीक लगेगा तो हम तुमको शेयर्स इशू करेंगे। क्लियर है? तो वही यहां पे बोल रहा है प्रोस्पेक्टस कोई ऑफर नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफर, it is an invitation to an offer, signifies thereby that on acceptance of such offer, invitation by any member of the public, no binding contract between
हिम एंड द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर है? तो जब पब्लिक हाँ भी बोलता है कि वो शेयर्स खरीदेगा, तब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो गया, कंपनी बाउंड नहीं है शेयर्स इशू करने के लिए। आज तुम अप्लाई कर दिए शेयर्स खरीदने के लिए, तो कंपनी बाउंड नहीं है शेयर इशू करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है। कंपनी अगर हाँ बोलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर है? इट इज रादर अ काउंटर ऑफर बाय हिम टू द कंपनी व्हेन एक्सेप्टेड बाय इट्स ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब कंपनी हाँ बोलता है तभी एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर है? तो बोलने का मतलब है कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला कि कंपनी शेयर्स इशू करना चाहता है, ठीक है? अब तुम एडवर्टाइजमेंट को देखे, तुम कंपनी के पास गए पैसे लेकर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरे और पैसा दे दिए। क्या जरूरी है तुमको शेयर्स मिलेगा? द आंसर इज नो। तुमको शेयर्स नहीं भी मिल सकता है, कंपनी की मर्जी है, तुमको शेयर्स देगा तो ठीक है, नहीं दिया तुमको तुम्हारा पैसा वापस करेगा। क्लियर है? बट जरूरी नहीं है कि तुमको शेयर्स अलॉट होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग टू पब्लिक शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी फॉर सेल इज अ प्रोस्पेक्टस। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट मतलब रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, जिससे पब्लिक को हम शेयर्स डिबेंचर्स खरीदने के लिए बोल रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस होगा। क्लियर है? Any advertisement inserted in newspaper stating some shares are still available for sale according to the terms of prospectus of the company, which can be obtained application. This was held to be a prospectus as it invites the public to purchase shares. तो अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि कुछ शेयर हमारे पास बाकी है, जिसको खरीदना है आओ अप्लाई करो, तो ये भी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। तो बोलने का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि आओ हमारे कंपनी में शेयर्स डिबेंचर्स बाय करो, वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस होगा। क्लियर है? As aforesaid, a prospectus is usually a circular newspaper advertisement published by the promoters after the formation of the company to induce मतलब convince the public to take or subscribe shares of the company. Subscription or purchase means subscription or purchase for cash. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं कैश में, तभी उसको हम वो डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, ठीक है? लेकिन सपोज अगर शेयर्स दिया जा रहा है इन एक्सचेंज ऑफ अदर शेयर्स, देन दैट इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस। एग्जाम्पल का मतलब तुम्हारे पास पहले प्रेफरेंस शेयर्स था, अब प्रेफरेंस शेयर्स के बदले तुमको इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, तो क्या अभी भी प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है? द आंसर इज नो, राइट? जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर कैश, मतलब पब्लिक को शेयर्स मिलेगा और पब्लिक पैसे देगा, तभी प्रोस्पेक्टस का जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सोच लो प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले तुमको इक्विटी शेयर्स मिल रहा है लेट्स से, देन प्रोस्पेक्टस का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टस का जरूरत कब पड़ता है? जब कैश में होगा तभी जरूरत पड़ेगा, अगर कैश में नहीं है तो जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस का। क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। हम आगे देखेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीज लिखना जरूरी है, बिकॉज कोई भी पर्सन प्रोस्पेक्टस पढ़ के डिसाइड करता है कि कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं। तो प्रोस्पेक्टस के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स जरूरी है, वरना मिसलीड कर दिया जाएगा, चीट कर दिया जाएगा पब्लिक को और पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। तो ये सेबी का काम है, ये कंपनीज एक्ट का काम है कि स्ट्रिक्ट प्रोस्पेक्टस के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखते हैं, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।